नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पत्नी कोर्ट से डबल मेंटेनेंस ऑर्डर के फैसले ले सकती है। आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आप हर पॉइंट को समझ पाएं और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपके अगले टॉपिक्स मिस ना हो। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में पत्नी के पास कई ऑप्शन हैं अपने पति से खर्चे की डिमांड करने के लिए, जैसे कि डीवी एक्ट, 125 सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट जैसे कानून में पत्नी को ये प्रूव करने की जरूरत होती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है और वो अपना खर्चा अपने आप नहीं उठा सकती, तो कोर्ट उसे उसके पति के इनकम और हैसियत के अनुसार खर्चे के परमिशन दे देती है। पति को वो खर्चा कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार देना पड़ता है। लेकिन एक सवाल मुझसे हर कोई पूछता है कि क्या पत्नी इन कानून का फायदा उठा के डबल खर्चे का ऑर्डर पास करवा सकती है? क्या पत्नी अलग अलग कानून में कोर्ट से अलग अलग ऑर्डर ले सकती है? और अगर ले सकती है तो पति को अलग अलग हर फैसले का खर्चा पत्नी को देना पड़ेगा? तो आज हम ये जान लेते हैं कि क्या पत्नी को डबल मेंटेनेंस का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट रूलिंग में जस्टिस पी.आर. बोरा एक 43 साल के पति की हियरिंग सुन रहे थे, जिसमें उसके पत्नी ने दो अलग अलग कोर्ट्स में दो एप्लीकेशंस लगाई थी, एक डीवी एक्ट में और दूसरी 125 सीआरपीसी सेक्शन में। एक कोर्ट ने जनवरी 2015 में डीवी केस में 3000 का खर्चा लगाया और दूसरी कोर्ट ने सितंबर 2015 में 125 के केस में 5000 का खर्चा लगाया। पत्नी ने बाद में 125 सेक्शन के पेंडिंग अमाउंट 61,000 की रिकवरी का केस लगाया। पति ने 33,000 की एडजस्टमेंट मांगी जो उसने ऑलरेडी डीवी केस में दे रखी थी। निचली कोर्ट ने अमाउंट एडजस्ट करने से मना कर दिया, तो जस्टिस बोरा ने इस पर जजमेंट देते हुए ऑर्डर पास किया कि अगर पत्नी दो अलग अलग ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाती है तो पति को दोनों खर्चे देने की जरूरत नहीं है, उसे वो ही खर्चा देना है जो बड़ी अमाउंट का है। जज साहब ने कहा कि ऐसे तो पत्नी के पास और भी प्रोविजन है, तो क्या वो हर में अलग अलग खर्चा डिमांड करेगी और पति को हर कानून में खर्चा देना पड़ेगा? तो दोस्तों, इस जजमेंट से क्लियर हो जाता है कि पत्नी डबल मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती और दो अलग अलग ऑर्डर का फायदा नहीं उठा सकती। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम साई राम।